बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स, ऐसी खातून ज़रूर होती हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल के रख देती हैं। मैं खुशबख्त था कि मैं कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में 1968 में गया और 1971 में एफएससी में प्री मेडिकल के मज़ामीन चुने और वहाँ एक फरिश्ता सिफ्त शफीक प्रोफेसर महफूजुर रहमान हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें मिल गए। महफूज साहब रवायती इसातिज़ा से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दिन रात हमें हर चीज़ में रहनुमाई करने के लिए मौजूद होते थे। आपको हैरत होगी सुन के कि 1973 में जब हमारा एफएससी का बोर्ड का इम्तिहान हुआ तो रात के 12 बजे भी ये हमारे हाउसेस में आते थे ये पूछने के लिए कि बेटा कोई चीज़ समझनी तो नहीं इम्तिहान से पहले। और महफूज साहब की एक सबसे बड़ी बात ये थी कि हर वक्त मौजूद होते थे किसी भी चीज़ की रहनुमाई के लिए। और जिसने मेरी ज़िंदगी बदली वो ये था कि महफूज साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि कोई मेरा तालिब इल्म 800 नंबर क्रॉस करे एफएससी में। उस वक्त 1000 टोटल होते थे और अल्लाह ने ये सआदत भी मुझे दी कि मैंने 804 नंबर 1973 के बोर्ड के इम्तिहान में हासिल किए। उसके बाद जूं जूं हम अपने प्रोफेशन में तरक्की करते गए, ऊपर तक हमारी रसाई होती गई और हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद महफूज साहब को कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल का प्रिंसिपल एक जर्नैल साहब ने नहीं बनने दिया। बहरहाल इसका फ़ायदा नारोवाल पब्लिक स्कूल को हो गया और अब आप देखें हमारे मुल्क के बेहतरीन इदारों में से नारोवाल जैसी छोटी जगह पे महफूज साहब ने एक जन्नत नुमा माहौल और एक शानदार इदारा बना दिया है। गरीबों की मदद जिस वक्त जिस जगह महफूज साहब हुक्म करते हैं, जो हमसे मुमकिन हो हम अपने शफीक उस्ताद के लिए हाजिर होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ हम पर सलामत रखे, नारोवाल पब्लिक स्कूल को और तरक्कियां दे। ये खुशबख्ती है इस इदारे की कि ऐसा फरिश्ता सिफ्त इंसान उसके प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला। अल्लाह पाक हमें भी इन जैसी इसातिज़ा में शामिल होने की तौफीक दे और हमें इसी तरह अपने शागिर्दों के लिए रहनुमाई करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने अंग्रेज़ी निसाब में स्कूल के ज़माने में एक अफसाना पढ़ा था जिसका नाम था गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये एक बोर्डिंग स्कूल टीचर की कहानी थी जिसकी तरबियत एक रिवायती निज़ाम में हुई थी, लेकिन उसने ज़िंदगी भर नौजवान जहनों को मशगूल करने और उनकी परवरिश करने में इंसानी एहसासात को मद्देनज़र रखा। नतीजा ये हुआ कि उनके शागिर्दों ने उनका वक़ार इतना बुलंद कर दिया कि वो अपने आप ही एक इदारा बन गए। ऐसा महसूस होता है कि हकीकत ने इस अफसाने को मेरे और मेरे साथियों की ज़िंदगी में महफूज साहब की शख्सियत में तश्कील दिया। हमने महफूज साहब की शख्सियत में इस इदारे को कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल में दिन रात काम करते देखा। दिन के वक्त बायोलॉजी पढ़ाते थे और 24 घंटे बतौर हाउस मास्टर जिना विंग के बच्चों की निगरानी करते। हमारा ताल्लुक़ उनसे बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी न किसी सिलसिले में रहता था। वो हमेशा एक बहाव, एक फ्लो में रहते थे। मेरे जहन में महफूज साहब की हस्ती का वो मकाम है जो कोई दूसरा उस्ताद नहीं रखता। जहन में आने वाले कुछ अल्फाज ही हैं: एक इंसान दोस्त, एक मुशीर, परवरिश करने वाला होते हुए एक नज़्म व ज़ब्त रखने वाला, एक गाइड, एक माहौलियाती माहिर,
ایک رہنما، ایک فلسفی اور یقیناً ایک استاد۔ لیکن یہ صرف الفاظ ہیں، ایسے الفاظ جو اس آدمی کی روح کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ کم رہیں گے، جس کے بارے میں ہمیں جاننا نصیب ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم محفوظ صاحب سے نوجوان ذہنوں کی پرورش کا فن سیکھیں۔ یہ ایک فن ہے، سائنس نہیں۔ اس کے لیے علم کی ضرورت تو ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ ہمدردی اور کردار کی۔ آخر میں محفوظ صاحب آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ شکر گزاری کا وہ قرض جو ہم پر واجب ہے، ہم دوسروں کو ادا کریں جن تک آپ خود نہ پہنچ سکیں۔ آپ نے ہمارے لیے جو کیا، اس کے لیے ہمارے دل میں آپ کے لیے بے پناہ عقیدت ہے۔ ڈھیروں دعا اور سینکڑوں عقیدت بھرے احساسات کے ساتھ آپ کا اسٹوڈنٹ بلال مشرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفوظ الرحمان صاحب ایک لیونگ لیجنڈ ہیں اور بہت سے طلباء کے استاد، اتالیق، بلکہ میں کہوں گا حقیقی معنوں میں رہنما۔ میرا محفوظ صاحب سے تعلق تقریباً 5 دہائیوں پر محیط ہے۔ یہ تعلق حسن ابدال کیڈٹ کالج سے شروع ہوا اور ابھی تک وہ تعلق قائم ہے، بلکہ میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ محفوظ الرحمان صاحب کو نارووال کی سرزمین پہ لے آیا، جہاں آ کے انہوں نے نارووال پبلک اسکول کو آباد کیا۔ میرا تعلق نارووال سے ہے اور میری یہ جنم بھومی ہے، شنکر گڑھ میں میرا گاؤں ہے۔ جب محفوظ صاحب یہاں تشریف لائے تو مجھے لگا جیسے میرے والد جو ہیں وہ دوبارہ دنیا میں آ گئے ہیں، اور میں ان سے تقریباً ہر ماہ ایک دفعہ ملاقات کرتا ہوں اور میرے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نئی امنگ ابھرتی ہے ان سے ملنے کے بعد، اور مجھے بہت روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ محفوظ صاحب کی سرزمین نارووال پہ موجودگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ثمرات میرے خیال میں نارووال کے عوام کو محسوس ہونا شروع ہو گئے ہوں گے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید اس کے ثمرات جو ہیں ابھر کر سامنے آئیں گے، اور لوگوں کو پتہ چلے گا کیا ایک درویش پنش انسان اس سرزمین پہ آیا تھا اور اس نے اس سرزمین کی تقدیر بدل دی۔ انہیں حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا ہے۔ سڑک جو نارووال پبلک اسکول کے سامنے ہے اور وہ اس کا نام محفوظ الرحمان روڈ ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں اور میں اس بورڈ کو پڑھتا ہوں جس کے اوپر محفوظ الرحمان بورڈ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ صاحب کو صحت مند اور صحت مند کے علاوہ اور خوشحال زندگی نصیب کرے، اور ان کا سایہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ نایاب ہوتے جاتے ہیں ان کی قدر کرو، نایاب ہوتے جاتے ہیں ان کی قدر کرو، ایک عہد کا انعام ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ السلام علیکم۔ سر محفوظ الرحمان کے بارے میں کچھ بھی کہنا دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو الفاظ نہیں ملتے۔ سر محفوظ الرحمان کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ معلم بنو یا متعلم، اور تیسری راہ اختیار نہ کرو۔ تو آپ سر محفوظ الرحمان کی جو زندگی ہے اس حدیث کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی ہے۔ نسیم صبح کے جھونکے ہمیں بھی چھو کے گزر، ہمیں بھی یاد ہے کچھ موسم بہار سے لوگ۔ میری زندگی میں جس رشتے کی کمی تھی وہ باپ کا رشتہ تھا، اور جب میں سر محفوظ الرحمان کے بارے میں دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، ان کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک باپ ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ وہ ہم سب کے لیے ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
स्कूल के छोटे से बड़े के लिए वो बहुत शफीक और मेहरबान हैं। हाकाए तस्वीर था मैं खाली अस रंगे हयात, यूँ सजाया आपने मुझको के गोहर कर दिया। सर महफूज रहमान को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और उनको सेहत और आफियत अता फरमाए, आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर महफूज रहमान, आप मुझे इल्म पर दमकता महताब हैं। आप इस गुलिस्तान के हर पल के निगहबान हैं और कड़ी धूप में अब्रे करम हैं। जब आपकी तारीफ बयान की जाती है तो कैसर हयात के कुछ अशार मेरे जहन में आते हैं। संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया। शमाए इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। फिक्र फन तहजीब व हिकमत दी शौर व आगही, गुमशुदाने राह को गोया के रहबर कर दिया। दे जज़ा अल्लाह तो इस बागबाने इल्म को, दे जज़ा अल्लाह तो इस बागबाने इल्म को, जिसने गुंचों को खिलाया और गुलतर कर दिया। शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सी शख्सियात से मिली और उनके अल्फाज से इंस्पायर भी हुई, लेकिन जब मैंने उन्हीं लोगों को, उनमें से कुछ लोगों के कौलो फ़ेल में तजाद देखा तो मुझे वाकई में एक ऐसी शख्सियत की तलाश हुई कि जिससे मैं हकीकतन इंस्पायर हो सकूँ। मैं जब NPS में आई तो यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती थी और फर्स्ट डे ही इत्तफाकन मेरी मुलाकात सर महफूज रहमान से हुई और उनके पूछने पर जब मैंने उनको बताया कि मुझे अपनी ब्रांच का रास्ता भी नहीं मालूम, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो बगैर कुछ बोले मेरे साथ चल दिए और ये वो पहला खूबसूरत तासुर था जो मुझे मेरे मेंटोर से मिला। इसके बाद मैंने हर गुजरते दिन के साथ उनको बगैर रुके, बगैर थके और उकताए बगैर एक बहुत लगन और एक भरपूर नौजवान की तरह मुसलसल मेहनत करते देखा है। और जब भी मैं उनको देखती हूँ मेरे जहन में एक शेर फौरन से याद आता है कि उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा, वो आसमां है पर सर झुका के चलता है। एंड आई रियली थिंक दैट कि उनसे जुड़े लोगों को इनकरेज या इंस्पायर होने के लिए किसी दूसरी शख्सियत की ज़रूरत होगी। एक बहुत मशहूर जो है अमेरिकन ऑथर हैं हेलन केलर, उनके बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं कि इस दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत जो चीज़ है उसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, बल्कि उसे दिल से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब मैं सर की शख्सियत को देखती हूँ ना तो मेरा ये अल्फाज तब्दील करने को दिल करता है कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत एक अच्छे इंसान को देखा भी है, मैंने उनके ज़ेरे साया काम भी किया है और मैं उनके अल्फाज से लेकर उनके काम से बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैंने उनकी बातों को हमेशा दिल से महसूस किया है। एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने हमेशा हमारी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए हमारी मदद की है और आपने हमें तरक्की के मौके फराहम किए हैं। आपका ताउन, आपकी क़यादत मेरे लिए हमेशा बहुत अनमोल रहेगी और एट द एंड आई वाज क्लियर अबाउट दैट, आई एम क्लियर अबाउट दैट कि अगर एक बेहतरीन उस्ताद, एक मेंटोर और एक अच्छा लीडर अगर होगा तो वो डेफिनेटली सर महफूज रहमान जैसा होगा। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर महफूज रहमान साहब की सरबराही में 2015 से NPS में मसरूफ़ अमल हूँ। वो एक अजीम शख्सियत हैं, अमली ज़िंदगी में इंतहाई हमदर्द और आला इल्मी ज़ौक़ रखने वाले इंसान हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है और इस इदारे की तामीर व तरक्की में उनका किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। सर महफूज की इंसान दोस्ती, उनकी बेलौस खिदमत और मोहब्बत, ये वो सिफात हैं जिनका बदल कोई सितारा इम्तियाज भी नहीं हो सकता। उन्होंने वो तमाम हक अदा किए जो अदा करना उनके ज़िम्मे भी न थे। मैंने उनसे सीखा खुद पर तनकीद को खुशदिली से कबूल करना। मैंने उनसे सीखा अपने से कमज़ोर और छोटे को इज्जत देना। मैंने उनसे सीखा खुद को हमेशा जवाब तलबी के लिए पेश करना। खुदा उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। थैंक यू। सर बहुत अचीवमेंट्स हैं आपकी, बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजारी है। आप क्या समझते हैं इस कामयाबी का राज क्या है? इतने बड़े सिविल अवार्ड से आपको नवाजा जा रहा है, सितारा इम्तियाज। हम सबको इस कामयाबी का राज तो बताएं।
मैंने बहुत ज़्यादा कभी इस बात को सोचा नहीं है कि मेरी कामयाबी का राज क्या है, लेकिन जब मैंने अपने घर में आँख खोली तो उस वक्त मेरे वालिदैन और मेरे बाकी बहन भाई तमाम, हमारे घर का माहौल इंतहाई पुरसुकून होता था। और वालिद साहब अपना काम करते थे, वालिदा साहब अपना काम करती थी, हम लोग पढ़ाई करते थे। और कभी हमारे घर में कोई इस किस्म की बात नहीं हुई कि जिससे हमें ये एहसास हुआ हो कि हमारे वालिदैन इकट्ठे नहीं हैं या उनकी सोच एक जैसी नहीं है। लिहाजा हमारी तरबियत एक बहुत अच्छे घर में हुई। और मेरे वालिद साहब इंतहाई ईमानदार इंसान थे, जिसकी रिकग्निशन सारे लोग जो उनके इर्द गिर्द इंडिया में लोग थे, वो सब अलीगढ़ में वो मानते थे और जानते थे। उस माहौल में मैं पला बड़ा। उसके बाद मेरी खुशकिस्मती ये कि मुझे बहुत अच्छे उस्ताद मिले, सारी उम्र स्कूल से लेकर और यूनिवर्सिटी तक बेहतरीन असातिज़ा मुझे मिले। और सब ने जो सबक दिया वो ये था कि ईमानदारी के साथ अपनी पूरी मेहनत करें और नतीजा अल्लाह ताला पे छोड़ो। मैं बहुत सारे लोगों में देखता हूँ कि वो मेहनत भी करते हैं और नतीजा भी खुद घड़ना शुरू चाहते हैं। वो गलत है। नतीजा अल्लाह ताला के हाथ है। तो अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए और नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देना चाहिए। मेरे वालिद साहब जब मैं पहले दिन नौकरी पर जा रहा था तो उन्होंने मुझे दो हिदायत। उन्होंने एक हिदायत मुझे ये की कि बेटा, जितनी रोज़ी मैंने आपको खिलाई है वो तमाम हलाल रोज़ी थी। रोज़ी हलाल खाना, हराम की तरफ मत जाओ। दूसरी बात, जो काम तुम्हारे सुपुर्द किया जाए उस काम को अपनी पूरी मशक्क़त, पूरी मेहनत और पूरी काबिलियत के साथ सरअंजाम देना। ये दो बातें सुनकर मैंने 1965 में पहली क्लास पढ़ाई और उस वक्त से लेकर आज तक ये दोनों उसूल मुझे याद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी मेहनत की है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ा है। और मेरे ख्याल है मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम किया है और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ और उनको एतमाद देकर उनसे काम लिया है और उनके साथ काम किया है। मेरा ख्याल ये है कि अगर मैंने कुछ हासिल किया है तो शायद इन दो बातों की वजह से किया। सर, कितनी स्ट्रगल थी इस कामयाबी के पीछे? क्या कभी मायूस भी हुए, कभी मायूसी भी आई जिंदगी में? और क्या आपको लगता था कि आपको इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा और इतनी बड़ी रिकग्निशन जो है वो आपको मिलेगी? इस सवाल का जवाब ये है कि इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मायूसियाँ भी होती हैं, लेकिन वो इंसान अक्लमंद होता है कि जो मायूसी के आगे हथियार नहीं डालता बल्कि और शिद्दत के साथ काम शुरू करता है। इसमें यह है कि मैं ये कहूँगा कि मुझे कभी भी ये ख्याल नहीं था और ना मैंने कभी ख्वाहिश की है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका मुझे कोई बदला मिले। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि हर इंसान को दुनिया में किसी एक मकसद के लिए भेजा गया और उसको अपना मकसद जल्दी से जल्दी समझ लेना चाहिए और उस
उसी सिमत में अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। स्ट्रगल बहुत थी माइग्रेशन के वक्त, जब हमने हिजरत की उस वक्त बहुत बुरे हालात थे। उसके बाद हालात ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आहिस्ता आहिस्ता सबने मेहनत की और पाकिस्तान में हमें कबूल किया गया बहुत अच्छी तरीके से। और काम करने का मौका बहुत मिला, शायद सबको ही मिलता है, कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। मैंने कभी भी बहुत प्लानिंग करके कोई काम नहीं किया। मैं बिस्मिल्लाह करके और शुरू हो जाता हूँ, और क्योंकि मैंने हमेशा नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में रखा है, तो लिहाजा ना मुझे मायूसी होती है और ना बहुत ज़्यादा मैं खुशी से काफ़े से बाहर होता हूँ। और अगर मैंने कुछ अचीव किया है तो कभी भी मैंने इसकी ख्वाहिश नहीं की। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कभी भी किसी से शाबाश की ख्वाहिश नहीं की, इसलिए कि मेरा ये ख्याल है कि मेरा एक काम है और वो काम मुझे अच्छी तरह करना चाहिए। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे रोल मॉडल होना चाहिए। बच्चे मुझे देखकर कुछ सीखें, मुझे सुनकर कुछ सीखें, और मुझे चलता फिरता मैं ऐसा हूँ कि चलते फिरते देखकर भी लोग मुझसे इंस्पायर हों। ये मेरा ख्याल ये है मेरी कामयाबी का, और जो अगर मैंने कुछ हासिल किया है तो उसका राज यही है। लेकिन मुझे कभी भी मैंने ये ख्वाहिश नहीं की थी कि मुझे सितारा इम्तियाज मिल जाए या मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। काम मैंने अपने आप को खुश करने के लिए, अपनी अंदरूनी खुशी के लिए किया है, और ये समझ के कि मैं इस दुनिया में जो काम करने के लिए आया हूँ उसको मुझे अच्छी तरह करना चाहिए मरने से पहले। सर, एक आखिरी सवाल, क्या मेहनत सिर्फ ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए, किसी किस्म की रिकॉग्निशन के लिए करनी चाहिए, या मेहनत सिर्फ सिर्फ मेहनत करने के लिए, उसके सिले में कोई सताइश जिसको कहते हैं, कोई रिकॉग्निशन, वो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका फिर आप मेहनत किसी और वजह से कर रहे होते हैं। लिहाजा मैं बच्चों से हमेशा ये कहता हूँ कि हिस्सा लेना ज़रूरी है, पोजीशन या तारीफ होना वो बिल्कुल एक अलग बात है। जिसका दिल करता है वो तारीफ करता है, जिसका दिल करता है वो तारीफ नहीं करता। लिहाजा मेहनत करनी चाहिए अपने आप को खुश करने के लिए और अपने रब को खुश करने के लिए, और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत का सिला मिलता है, मुझे मिला है, हालांकि मैंने कभी किसी सताइश की ख्वाहिश नहीं की। मेरा अपना ज़मीर जो है वो अगर मेरी तारीफ करता है तो मेरे लिए वो काफ़ी है, कोई और तारीफ करे या ना करे। लेकिन अगर आपने ख़ास तौर पर जो असातिज़ा हैं उनके लिए तो आप अगर जेन्युइन हैं और आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके बच्चे आपकी कदर करते हैं। मुझे पता है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरे स्टूडेंट्स ने जहाँ जहाँ भी मैं रहा, 3-4 जगह रहा, वहाँ के बच्चे आज तक